एवरीवन, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी को थैंक्स, आपने मुझे सपोर्ट किया है। और सॉरी कि कुछ मेरी क्लासेस डिले हो गई हैं, बट आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सभी क्लासेस। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली क्लास, और हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में साइंस है क्या, विज्ञान है क्या। तो सबसे पहले हम साइंस को ही पढ़ेंगे, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम यही जानेंगे कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। अगर मैं बात करूं साइंस की या विज्ञान की, तो सबसे पहले कि विज्ञान, ये जो विज्ञान शब्द है ये कैसे बना, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसी का जो इंग्लिश वर्ड है साइंस, वो कैसे बना। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान शब्द खुद जो है वो इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द हैं वी और ज्ञान। यदि हम बात करें कि वी का मतलब क्या होता है, तो आप सभी ने हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा है, और हिंदी में आपको पता है कि उपसर्ग आते हैं, और उसी उपसर्ग में वी उपसर्ग भी होता है, और उसका अर्थ होता है विशेष। फिर अगर हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान शब्द का मतलब सभी को पता है कि हम कहीं से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेते हैं या किसी भी चीज के बारे में कुछ जानते हैं, तो वही हमारे लिए क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान का अर्थ हुआ जानना। अब विज्ञान जो इन दो शब्दों से मिलकर बना, वी प्लस ज्ञान, यानी कि विशेष या विशेष ज्ञान या विशेष किसी चीज के बारे में जानना। तो हम जब इसकी अगर सही तरीके से इसका अर्थ निकालेंगे, तो इसका मतलब हुआ, विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का ज्ञान। चलिए, अब अगर हम बात करें साइंस शब्द की, तो जो ये साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंसटियर शब्द से मिलकर बना है। और हम इस साइंसटियर शब्द का अर्थ जाने, तो इस साइंसटियर शब्द का अर्थ होता है टू नाउ, और उसका भी अर्थ होता है, हिंदी में अगर पूछे तो उसका भी अर्थ होता है जानना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी प्रकार से किसी भी चीजों का हम अगर अध्ययन करें, किसी के बारे में कुछ भी अध्ययन करें, और उससे हमें जो भी जानकारी मिले, वही एक तरीके से क्या है, ज्ञान है। और अगर वही चीज हम विज्ञान के संदर्भ में बात करें, तो हमारे आसपास की जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वही क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान की यदि हम परिभाषा की बात करें, तो विज्ञान की एक परिभाषा निकल के आती है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट बनती है, क्योंकि आगामी जो भी भर्तियां आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं एक टीचर के रोल में थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती आती है रीट की, और वहाँ पर टीचिंग मेथड चलते हैं। तो वहाँ टीचिंग मेथड में विज्ञान की परिभाषा भी पूछ लेते हैं कि सही मायने में विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो हम यहाँ पे विज्ञान की परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। तो विज्ञान की परिभाषा है प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन एवं इनसे प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। तो यहाँ से हमने विज्ञान की परिभाषा भी जान ली कि विज्ञान क्या है,
तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन एवं इनसे प्राप्त ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। तो चलिए मोटे मोटे तौर पे आपको विज्ञान क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम विज्ञान में क्या पढ़ेंगे। अगर हम बात करें विज्ञान के बारे में तो वैसे तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 170 से भी अधिक इसके ब्रांचेस हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लेवल के लिए जो हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं उसमें हमें मेनली 2 ही ब्रांचेस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, वहीं से हमें उसका अध्ययन करना है। तो हम विज्ञान की ब्रांचेस के बारे में यदि बात करें अगर हम विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करें तो हमें 2 ब्रांचेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें भी सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ब्रांच होती है इसकी भौतिक विज्ञान और एक ब्रांच होती है इसकी जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी। क्या अध्ययन करते हैं हम भौतिक विज्ञान में और क्या अध्ययन करते हैं हम जीव विज्ञान में। अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान के अंदर सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंदर सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और यदि मैं बात करूं जीव विज्ञान की तो जीव विज्ञान के अंदर सभी सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस समझ में आया है कि अगर हमें साइंस पढ़नी है तो साइंस में भी हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। साइंस में बेसिकली यही जाना जाता है कि हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर हम सजीव वस्तुओं का भी अध्ययन करेंगे और निर्जीव वस्तुओं का भी अध्ययन करेंगे। निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि साइंस में अगर हम बात करें कंपटीशन लेवल के लिए तो साइंस के अंदर हमें जनरली पढ़ना होता है, फिजिक्स को पढ़ना होता है, केमिस्ट्री को पढ़ना होता है, बायोलॉजी को पढ़ना होता है। तो लाइकली केमिस्ट्री को जो है वो भौतिक विज्ञान के अंदर ही रखा जाएगा क्योंकि वहां पर भी हम निर्जीव चीजों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं विज्ञान को या साइंस को जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है या 3 सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। वो है आपके फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन्हीं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और हम जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हमने की है और आगे जब हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हमारी बायोलॉजी से। ठीक है, तो अब हमें जब बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में आपको इतना तो पता चल ही गया है कि बायो में हमें सभी सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना है। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी, सबसे पहले बेसिक जानकारी हम लेंगे कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। आप सभी ने जो पढ़ा है और आप सभी को जितना पता है तो आपने यही समझा है कि जीव विज्ञान के अंदर हमें जीवों का अध्ययन करना है, राइट। तो बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले तो ये कि ये खुद जीव विज्ञान क्या है, ये शब्द कहाँ से आया और इसके बारे में अध्ययन किसने किया। अगर हम बात करें जीव विज्ञान शब्द की तो जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले दिया था लेमार्क वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है इन चीज़ों की कि मैं आपको पढ़ाऊंगी भी सही और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार इतना ऐसा होता है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें बहुत आसान सी लगती है और हम ये सोचते हैं कि शायद ये आज के टाइम के कम्पिटिटिव लेवल में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, क्वेश्चन हाई लेवल का भी आ सकता है। तो देखो पहला ही प्रश्न तो यहाँ से बन गया कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम जिसने दिया था उन वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क।
ठीक है। उसके बाद में जीव विज्ञान की अधिक जानकारी या जीव विज्ञान के ऊपर डीप मतलब स्टडी किसने की है। तो अगर हम बात करें जीव विज्ञान के अध्ययन की कि भाई जीव विज्ञान को अध्ययन किसने किया है, तो जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो हैं वो है हमारे अरस्तु। इन्होंने ही इस पे सबसे ज्यादा डीप स्टडी की थी। इसी कारण से अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है। चलिए, अब पहले क्या माना जाता था कि जीव विज्ञान में, जैसे हमने इसकी परिभाषा भी देखी थी, तो वहां हमने ये देखा था कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन या सजीवों का जो अध्ययन किया जाता है वही एक्चुअल में जीव विज्ञान है। ठीक है। तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुई तो मतलब यही मान्यता रह गई थी कि इसके अंदर शायद जीवों का अध्ययन किया जाता है, इट मीन्स जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान के अंदर भी हमें दो ब्रांचेस पढ़नी है। इसकी जो सब ब्रांचेस है, तो उसमें सबसे पहले आती है जूलॉजी, देन बॉटनी। अब जूलॉजी के अंदर हमें अध्ययन करना है जंतुओं का। ठीक है। तो जंतु विज्ञान। और बॉटनी के अंदर हमें अध्ययन करना था पेड़ पौधों का। ठीक है। तो ये वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जब शुरुआत हुई जीव विज्ञान की, तो सबसे पहले जीवों पे ही अध्ययन किया गया था। इस कारण से इस जूलॉजी के फादर भी या फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है वो अरस्तु को ही माना गया था, क्योंकि जीव विज्ञान को स्टार्ट अरस्तु ने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु माने गए थे। और जब तक बॉटनी के ऊपर अध्ययन नहीं हुआ, पेड़ पौधों के ऊपर अध्ययन नहीं हुआ, तो उससे पहले यही माना जाता था कि जूलॉजी या जंतु विज्ञानी क्या है, बायोलॉजी है। तो अगर आपसे पूछे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखो दो क्वेश्चन वही बन गए थे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क ने दिया। और बायोलॉजी शब्द मतलब बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु। दो प्रश्न हमारे वही बन गए। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न फिर बनता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो अगर हम बात करें जंतु विज्ञान के जनक की, तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन माने जाते हैं, अरस्तु ही। अब चलो यहाँ तक तो हो गया कि जूलॉजी आ गई, जंतु विज्ञान, जंतुओं पे अध्ययन होने लग गया और फिर माना जाने लगा कि जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के अंदर एक मशीन बनाई गई जिसका नाम था कैस्मोग्राफ। ठीक है। वैसे इसका नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम हमारी नॉलेज के लिए इसको जरूर याद रखेंगे। कैस्मोग्राफ जो मशीन है, इसके द्वारा पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया। और पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया और फिर ये पता किया गया था कि पेड़ पौधे भी क्या है, जीवित है, पेड़ पौधों में भी क्या है, जीवन है। और जब इस मशीन के द्वारा पेड़ पौधों का अध्ययन हो गया और उनमें भी जीवन पाया गया, तब जाके बॉटनी को भी बायोलॉजी में रखा गया। अब समझ में आया आपको। तो बॉटनी का, अब बॉटनी जब स्टार्ट हुई, इस बॉटनी पे जब अध्ययन किया गया है ना, पेड़ पौधों का जब अध्ययन किया गया, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अब यहाँ से हमारा प्रश्न और एक नया बनता है। तो वनस्पति विज्ञान के यदि जनक पूछते हैं तो किसने अध्ययन किया। जैसे भाई अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जंतुओं पे तो सबसे पहले अध्ययन किया था अरस्तु ने। ठीक है। और अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया। ठीक है। तो पेड़ पौधों पे सबसे पहले अध्ययन किया था, वो थे थियोफ्रेस्टस। तो उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी माना गया। क्लियर है यहाँ पे सभी को। ठीक है। तो फिर से एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं इसका कि अगर पूछा जाए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो हमें आंसर देना है अरस्तु। हमें पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तब भी हमें आंसर देना है अरस्तु। लेकिन हमसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो हमें आंसर देना है थियोफ्रेस्टस। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए, ये एक बेसिक सी नॉलेज थी हमारे सब्जेक्ट की
कि साइंस क्या है, साइंस कहाँ से शुरू हुआ, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि साइंस की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो एट प्रेजेंट साइंस की तो 170 से भी अधिक ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हम मेनली पढ़ते हैं वो है दो ही ब्रांचेस, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम निर्जीवों का अध्ययन करेंगे और जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। फिर हमने शुरू किया था कि जो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हैं वो होती है जनरल साइंस, और उसके अंदर हमें पढ़नी थी तीन ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को भी पढ़ने से पहले हमने ये जाना कि एक्चुअल में बायोलॉजी है क्या, वो शब्द कहाँ से आया, उसकी शुरुआत किसने की। तो बायोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क, और उस पे जो डीप अध्ययन, डीप स्टडी की थी वो थे अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाए। उसके बाद में अरस्तु ने सबसे पहले जीव जंतुओं पर अध्ययन किया, और जीव जंतुओं पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक और सब ब्रांच बनाई, वो थी जूलॉजी। और उसी के आधार पे फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन कहलाए, अरस्तु कहलाए। उसके बाद में धीरे धीरे पेड़ पौधों पे भी अध्ययन हुआ, और पेड़ पौधों पे अध्ययन करने के बाद में एक और सब ब्रांच आई बायोलॉजी की, वो थी बॉटनी। और फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाए, थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है, और यह बेसिक नॉलेज हमारी होनी चाहिए, तभी हम आगे अपना शुरुआत कर सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं कि हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ने हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई है। हम सबसे पहले बायोलॉजी को ही पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में भी हम जो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला चैप्टर वो होगा कोशिका। ठीक है, थैंक यू।